हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डे 69 पर आ गए अपन और आज अलजेब्रा के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की बात करी गई। अब पूछ रहा है ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके केस के अंदर यहाँ पर एक तरीका तो है कि क्योंकि मोर देन वन है, तो मोर देन वन के केस में आप यहाँ पे बारी बारी उठा के पुट कर सकते हो। जैसे आंसर बी डी है तो पता कैसे चलेगा, जैसे बी रख दिया तो एक्स एक्स रहेगा पी ऑफ एक्स माइनस एन, तो ये 2x है तो लीनियर फंक्शन अगर ले लिया तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगी। राइट साइड के अंदर भी अगर अपन इसी तरह से करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 2 ऑफ एक्स। अब इसके केस में अगर आपका n बराबर 1 है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही डी के लिए भी हो सकता है। अब इसमें पता कैसे चलेगा एन के लिए या इसका आइडिया कैसे लगेगा, तो इसके लिए अपन को थोड़ा सा डिटेल में सोचने की जरूरत है। कैसे सोचेंगे डिटेल में, जैसे लेफ्ट साइड राइट साइड हमेशा बराबर है, तो अगर अपन x को 0 रख दें तो राइट लेफ्ट साइड 0 आ जाएगी। राइट में 0 रखेंगे तो ये 0 नहीं होगा, मतलब p ऑफ 0 0 होना चाहिए। तो x 0 रखने पर ये रियलाइज होगा कि p ऑफ 0 0 होना चाहिए। p ऑफ 0 0 का मतलब पॉलिनोमियल का एक रूट जो होगा वो x होना चाहिए, एक फैक्टर x होना चाहिए, क्योंकि 0 इसका रूट है तो x माइनस 0 इसका फैक्टर है, तो इसलिए एक फैक्टर आपका x आएगा। अब इस बात का आगे यूज कर सकते हैं, लाइक अगर आप x बराबर 1 रख दें ऐसा, तो x बराबर 1 रखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, ये इधर 1 रहेगा। इधर आपके पास p के अंदर आ जाएगा 1 माइनस n, तो p ऑफ 1 माइनस n 0 होना चाहिए। तो अगर आप यहां से देखना चाहते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं शायद, क्या पता, हमें पहले तो मे भी बोल रखा है, तो p ऑफ 0 0 आ रहा है तो p ऑफ 1 माइनस n 0 है। तो इसका मतलब एक केस ये हो सकता है कि x बराबर 1 रखने पर, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड 0 आ रही है, तो इसके केस के अंदर n बराबर अपन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 1 ले सकते हैं। तो इसका मतलब x इंटू पी ऑफ x माइनस 1, ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू पी ऑफ x ऐसा। तो इसके केस के अंदर अब यहाँ पर जैसे हमें पता चला है कि यार x बराबर अगर अपन 0 लेते हैं तो ये वाला पार्ट इधर 0 होता है, p ऑफ 0 इधर से 0 आ जाता है, या अगर अपन x बराबर 1 लेते हैं तो ये यहाँ से 0 होता है और 1 यहाँ p ऑफ 0 0 आ जाता है। तो जैसे ये हो गया। अब अगर आप कहते हो कि x बराबर 0 तो चलो रूट था, इसके अलावा भी कोई रूट होगा, तो फिर इनफाइनाइट रूट्स का जनरेशन पॉसिबल हो सकता है। कैसे आ सकता है सर इनफाइनाइट रूट्स? मान लो आपने कहा कि x बराबर n जो है वो इसका एक और रूट है, तो मैंने कहा ठीक है, तो x बराबर n मैंने पुट कर दिया, तो n इंटू पी ऑफ n माइनस वन बराबर आ जाएगा n माइनस वन इंटू पी ऑफ n। तो क्योंकि x बराबर n अब आप कह रहे हो मुझे एक और रूट है, तो ये 0 हो जाएगा। और इसके केस के अंदर अब n तो 0 नहीं है, कुछ नया रूट ढूंढ के दिया आपने मुझे, तो इसका मतलब p ऑफ n माइनस वन को भी 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपने जैसे ही x बराबर n को रूट माना, x बराबर n माइनस वन भी एक नया रूट आ गया। अब क्योंकि x बराबर n माइनस वन एक रूट बन चुका है, तो मैं इसमें x की जगह n माइनस वन रख दूंगा। तो n माइनस वन पी ऑफ n माइनस वन बराबर राइट साइड में n माइनस वन पी ऑफ n माइनस वन। अब pn की वजह से pn माइनस वन रूट आया। अब pn माइनस वन 0 है तो ये दोनों तो 0 होंगे नहीं, तो pn माइनस टू को भी 0 होना पड़ेगा। तो इस तरह से pn माइनस वन, pn माइनस टू, pn माइनस थ्री सारे ही 0 होते चले जाएंगे। तो इनफाइनाइट रूट्स तो आएंगे नहीं, एक सिंपल गिवन डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो मतलब फिर हमने माना कि अच्छा ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका x बराबर 0 रूट है, तो kx टाइप का होगा। k कैसे निकालें? k निकालने के लिए आप दोनों तरफ क्या करोगे, kx पुट कर दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू के टाइम्स एक्स माइनस वन बराबर एक्स माइनस वन इंटू के एक्स। तो हमने देखा कि k से तो फर्क पड़ नहीं रहा, ये तो हमेशा ही बराबर आ रहा है, तो 2x माइनस टू एक्स, 3x माइनस थ्री एक्स, ये सब ले सकते हैं n बराबर 1 के साथ। तो बहुत बहुत लॉजिकल चीजें अब लग रही है हमारे पास, है ना, और ये सोचने वाली चीज जो है ये आपके बहुत काम आएगी एडवांस के अंदर। तो यहाँ पर इसके केस के अंदर एक परम्यूटेशन समझा रखा है कि अगर मान लो आपके पास n एक पॉजिटिव इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो n बाई टू एग्जिस्ट करता है। तो उसके केस में a1 a2 a3 जो होंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे an माइनस टू तक, और an बाई टू प्लस वन, an बाई टू प्लस टू, an असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे? सेम ऑड के लिए बता रखा है। अब ऑड के लिए n जो है वो तो ऑड है, तो n प्लस वन बाई टू ये वैल्यू दे सकता है आपको इंटीजर। तो बोल रहा है a1 से an प्लस वन बाई टू तक तो क्या होगा, डिसेंडिंग, और an प्लस वन बाई टू से an वापस क्या होगा, असेंडिंग। तो अब देखना है कि इनके कितने नंबर ऑफ वेज आते हैं। इनमें से वो ऑप्शन लेंगे जो 200 से 500 के बीच में। तो मान लो n हो गया 10, तो इसमें n बाई टू होता है 5, मतलब a1 a2 a3 से लेकर के a5 तक तो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, और फिर a5 a6 a7 a8 a9 a10 तक होगा असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले तो ये समझो कि जो भी 10 नंबर्स होंगे 1 से लेकर 10 के बीच में जिनका परम्यूटेशन बना रहे हो, सबसे छोटा इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी इससे बड़े हैं इधर भी इससे बड़े हैं।
तो आपके पास सबसे छोटा नंबर यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 1 ही रखना पड़ेगा। अब 9 नंबर बचे हैं, 4 इधर रखने हैं और 5 इधर रखने हैं। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, बस ये 4 इधर ऐसे बढ़ेंगे और ये बचे हुए 5 इधर इस तरह बढ़ेंगे। तो आप तो बचे हुए 9 में से कोई भी 4 ले लो, कोई भी 4, जैसे 2 3 4 6 लिया, तो वो A4 A3 A2 A1 को इस तरह से इंक्रीजिंग दे दो, बचे हुए 5 जो है वो अपने आप उधर चले जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको इसका मतलब क्या है कि मिनिमम जो है वो यहाँ पर आपको 5 वाले की वैल्यू रखनी है, A51 हो जाएगा। अब 4 कोई नंबर इसको दे दो, 9C4 अरेंज आपको करना नहीं, अपने आप इंक्रीजिंग होंगे, बचे हुए जो पीछे 5 आएंगे वो अपने आप यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 9C4 ऐसा। फिर इसी तरह अगर आप n बराबर 11 लोगे तो 11 प्लस 1/2 ये होता है 6। तो A6 सबसे छोटा हो जाएगा 1, उसके अलावा 5 इधर होंगे, A1 से A5, 5 इधर होंगे, A7 से 11, इधर भी इंक्रीजिंग इधर भी। तो जो बचे हुए 10 हैं उसमें से बस कोई 5 ले लो, 10C5, वो आप A5 से A1 में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दो, बचे हुए 5 अपने आप उधर चले जाएंगे। कौन से कहाँ जा रहे हैं ये देखने के लिए 10C5 करना पड़ रहा है। फिर n बराबर अगर आप 12 करोगे तो 12 का आधा आपके पास होता है वापस से 6, तो उसके केस में क्या होगा, 5 इधर रहेंगे और बचे हुए जो 6 हैं वो आगे आ जाएंगे 12 के अंदर। A6 आ गया, A1 से A5 इधर, A7 से A12 उधर। तो आपके पास जो बचे हुए 11 है, 11C5 जो है वो लेफ्ट में ले लेंगे, कोई भी 5 अरेंज मत करना, बचे हुए सारे राइट में आ जाएंगे। फाइनली n बराबर अगर 13 देखेंगे तो 13 प्लस 1/2, A7 बीच में आ जाता है, तो 6 इधर 6 इधर ऐसे आएंगे। 12 में से कौन से 6 लेफ्ट में, कौन से 6 राइट में आएंगे, उसके लिए 12C6 कर देंगे। तो इस तरह से अब इनको कैलकुलेट करके आप देख सकते हो कि 200 से 500 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। तो अच्छा सवाल था पीएनसी का लॉजिकल। नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं, ये बाइनोमियल पर बेस्ड है, आपको ए के निकालना। तो राइट साइड आपकी ऐसे चलेगी, ए को रखोगे तो 0, A0, A1x, A2x², A3x³ ये चलता रहेगा अपने पास, an x की पावर n तक। अब लेफ्ट साइड के अंदर अगर अपन यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो 1 1 प्लस एक्स, तो ये जीपी है n+1 टर्म्स की, फर्स्ट टर्म 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n+1 -1 अपॉन 1 प्लस एक्स -1। तो अब अगर यहाँ पर अपन a k की बात करें तो ये x की पावर k का कोफिशिएंट है राइट में, तो इधर भी अपन को x की पावर k निकालना पड़ेगा। अब इधर 1 से तो कुछ आएगा नहीं, अच्छा नीचे x है तो फिर ऊपर से x की पावर k+1 निकालेंगे ताकि कट होके x की पावर k बचे, तो ये आ जाएगा n+1c k+1। तो ये आपका ए के हो गया। अब आप यहाँ पर कोई भी सम निकाल सकते हो, जैसे ये है तो ये हो जाएगा आपका n+1 के 0 रखोगे तो n+1c1, फिर n+1c2, ऐसे n+1c n+1। तो 2 की बार n+1 आता, अगर n+1c 0 भी होता वो गायब है, तो ये आंसर गलत है, इसकी जगह आएगा 2 की पावर n+1 -1 ऐसा। an-2 क्या हो जाएगा, n+1c, यहाँ पे n-2 रख दो, n-2 + 1 यानी ऐसा आ गया, ये बन जाएगा n+1c2 जो यही होता है n+1/2। ऐसे ही अब आप ये दोनों चेक कर सकते हो। ये कैसे चेक करोगे कि भाई AP-1 से बड़ा कब होगा, तो मिडिल टर्म सबसे बड़ा होता है फिर डिक्रीज होता है वापस। तो जब तक आप मिडिल टर्म तक नहीं पहुंचते तो A1 से A2 से A3 A4 ऐसे बढ़ता जाएगा, मिडिल टर्म आने के बाद कम होता जाएगा, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। A9 A8 आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन का भी यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा n+1c10 - n+1c9 इंटू में आ जाएगा n+1c10 + n+1c9। तो ये NCR+1 वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो ये भी आ जाएगी। तो अच्छा सवाल है, बाइनोमियल के इस तरह से कोफिशिएंट वाले पार्ट हो सकता है आ जाए हमारे पास। नेक्स्ट वाले पर आते हैं अपन इसके केस के अंदर। तो नेक्स्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, ये अच्छा सवाल है। ये समेशन दे रखा है, अगर समेशन आप खोलेंगे आर की वैल्यू पुट करके तो ये ऐसे आएगा, पहले R0 रखेंगे, फिर आप R को 1 रखेंगे, फिर R को 1/3 रखेंगे, है ना, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन है किसका, 1 - x प्लस x² प्लस x³ सॉरी -x³ इस तरह से चलता जा रहा है। और 0 से लेकर अगर अपन 1 इंटीग्रेट कर देंगे तो ये सम आ जाएगा 1 1/2 1/3 1/4, लेकिन n तक ही जा रहे हैं अपन। तो अपन इसको कहां तक लेकर जा रहे हैं, -1 की पावर इसके केस के अंदर n और x की पावर n ऐसा, या एक और पीछे ही है शायद, ऐसा कुछ आ रहा है। r बराबर 0 से n था ना, तो -1 की पावर r, हाँ ठीक है इंटीग्रेशन में, तो ये चलता जाएगा इस तरह से n तक, जितने भी अपने यहाँ पे टर्म्स है टोटल n+1 टर्म्स है ना, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा, जैसे 1 का
एक्सक्यूज मी, 1 का क्या होता है हमारे पास, x होता है। अब लॉग अगर आपको याद हो ना ये वाला एक्सपेंशन, तो अपन वैसा भी लिख सकते हैं, बट अगर ठीक है ln 1 प्लस एक्स भूल गए तो अपन ये करेंगे। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो जीपी का सम निकालना आता है हमें ना, तो ये बन जाता है 1, वो तो कॉमन रेशियो, फिर माइनस एक्स, उसकी पावर में हमारे पास आ जाता है यहाँ पे n+1 -1 और अपॉन में माइनस एक्स माइनस, ऐसा ये वाला। तो इसके केस के अंदर अपन क्या करते हैं, ये वाला पार्ट तो अलग कर लेते हैं, 1/x+1 वाला, और बाकी जो हमारे पास बचता है -x⁻n+1 -x-1, ये अप्रोक्सीमेशन में काम आ जाएगा। दोनों तरफ जैसे इंटीग्रेशन करोगे ना आप, तो ये वाला इंटीग्रेशन तो वही है जो हमें दे रखा है, ये जो पूछा हमें, ये कैपिटल एक्स। और 1/x+1 का जो इंटीग्रेशन आपने इसमें से अलग किया है, ये ln x+1 होगा, जो लिमिट लगाएंगे 0 से 1 में, तो ln2 माइनस ln1 यानी ln2 बनेगा। तो एक तरफ भेज देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, कैपिटल एक्स माइनस ln2 मॉड ले लो, ताकि ये -1 की कौन सी पावर बाहर आ रही है इसकी टेंशन नहीं रहे, और ये आ जाएगा 0 से 1 x की पावर में यहाँ पर आ जाएगा अपने पास n, और नीचे -x-1, ये मैंने मॉड लगा दिया दोनों तरफ, ऐसा आ जाएगा। तो आपको अप्रोक्सीमेट करना है कि भाई ये वाला जो पार्ट बच रहा है अपने पास है ना, इसके केस के अंदर ये आगे इस तरह से जाता जाएगा, पूरा समेशन होगा बेसिकली हमारे पास 0 से 1 इंटीग्रेशन में, यहाँ पे आगे भी, क्योंकि ln x के अंदर तो ये चलता जाता है ना आगे इस तरह से, तो ये ऐसे चलता जाएगा आगे भी, जो भी इसकी पावर्स आ रही है। तो अब इसके केस के अंदर वही अपन डिनोमिनेटर अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि भाई डिनोमिनेटर के अंदर हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। अगर यहाँ 1 रख देंगे तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, इससे ये बड़ा हो जाएगा। और अगर यहाँ पर अपन ले लेंगे 0, तो उसके केस में डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, ये वाली बड़ी हो जाएगी। अब आप यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, इसके केस के अंदर इंटीग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि अपर और लोअर लिमिट क्या आ रही, किसके बीच में लाई कर रहा है। इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते थे, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, ये भी ऐसे ही चलता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4। आप रुक सकते थे कहाँ पर, यहाँ पे -1 की पावर n, x की पावर n अपॉन n+1। तो ये आपका हो जाता है x, 1 रखने पर अपन रख देते हैं x को यहाँ पे 1, तो उधर ले जाते हैं और मॉड ले लेते हैं, तो आपके पास तब भी आ जाता है ln2 माइनस एक्स का मॉड, ये वाला। और आगे जो सीरीज बचती पूरी आपके पास मॉड के अंदर है ना, वो पूरी की पूरी सीरीज आपके पास यहाँ बन जाती है, x की पावर n+1 n+2 माइनस एक्स की पावर n+2 n+3, ऐसे सो ऑन, ये चलता जाता आगे। और यहाँ भी 1 रख देते तो मॉड में ऐसी पूरी सीरीज आ जाती है आपके पास, इस तरह से ये सीरीज चलती जाती है, एंड तक चलती जाती है इस तरह से। तो अब इसके केस के अंदर यहाँ ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर आता, तो आप देख सकते थे इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, जस्ट छोटा कौन सा। तो दो तरीके बताए, इंटीग्रेशन सीरीज और अप्रोक्सीमेशन भी बताए, दोनों से ट्राई करके देखना, आंसर में बताना क्या आता है। या मेरे हिसाब से मैंने एक पावर 1 कम कर दी, तो यहाँ एक पावर आप बढ़ा दीजिएगा ऐसा। तो ये ट्राई करेंगे, अच्छा सवाल है इसलिए स्टार लगाया है। और उतना ही अच्छा बाइनोमियल का ये सवाल है, जब भी 3-3 का गैप होता है, जैसे 2-2 का गैप होता है NC0 NC2, तो आप स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी रखते हो 1 प्लस एक्स की पावर n में। 3-3 का गैप है तो आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रखेंगे। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है NC0 NC1x NC2x स्क्वायर NC3x क्यूब, ऐसे चलता जाता है ना। अब जैसे ए वाला पार्ट चाहिए तो आप इसी के अंदर पहले 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रख दो। तो पहले आपने 1 रखा, तो 2 की पावर n रखोगे तो NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 ऐसे चलता जाएगा, है ना। फिर आप यहाँ पर ओमेगा रख दो, तो 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे। तो अगर आप यहाँ पे माइनस ओमेगा, ये मतलब ओमेगा रख देंगे तो NC0 NC1 ओमेगा NC2 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे NC3 ओमेगा क्यूब, जो कि NC3 होता है, चलता जाएगा। फिर आप ओमेगा स्क्वायर रख देंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, तो यहाँ आ जाएगा NC0 NC1 ओमेगा स्क्वायर NC2 ओमेगा की पावर 4, जो कि ओमेगा होता है, NC3 ओमेगा की पावर 6, वो 1 होता है, ऐसे चलता जाएगा। ऐड कर दो तो 2 की पावर n, है ना। फिर यहाँ पर आएगा माइनस, इसके केस में -1 की पावर n भले ही कॉमन ले लो, यहाँ जाएगा ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n, और इधर NC0 3 बार आ गया तो 3NC0 NC1 ओमेगा NC1 ओमेगा स्क्वायर गया, NC2 ओमेगा NC2 ओमेगा स्क्वायर गया, तो ये सब NC3 NC6 ये ऐसे आ जाएंगे। अब आप इस पूरे को क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 की पावर n माइनस माइनस 1 की पावर n ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n बाई 3, ये जैसे an आ गया, है ना। ऑप्शन जैसे आपको इसमें चाहिए ना, तो आपसे ये सारी चीजें पूछी, इनमें से कौन सी सही, तो आपको ये सब बताना है कि इनमें से कौन सा हमारे पास यहाँ पर जब वैल्यू निकालेंगे तब सही होगा।
तो आपको ये सब कैलकुलेट करना है कि क्या होगा, तो उसके लिए ए एन बी एन सी एन पता होने चाहिए ना अपन को, तो ये ए एन है अपन। अब बी एन के लिए सेम अप्रोच यूज करेंगे, पर NC1 NC4 को बचाना है वहां पे, तो इनको 3 का मल्टीपल बनाएंगे। तो बी एन निकालने के लिए पहले आप इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऐसे बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर n। अब ये बन जाएगा NC नॉट एक्स स्क्वायर प्लस NC1 में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस NC2 के अंदर आ जाएगा एक्स की पावर 4, NC3 के अंदर आ जाएगा एक्स की पावर 5, और ये चलता जाएगा। अब आप इसके अंदर भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं, पहले 1 रखेंगे तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, एडिशन में आ जाएंगे। फिर आप ओमेगा रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, ऐड करेंगे, तो जैसे ओमेगा रखा आपने तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा, अंदर बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n। फिर ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तो बाहर ओमेगा की पावर 4 बनेगा, जो कि ओमेगा होता है, अंदर माइनस ओमेगा की पावर n। फिर तीनों को ऐड करके अपॉन 3 कर देंगे, तो ये जैसे an आया ये आपका bn आ जाएगा। ऐसे ही cn के लिए आपको C2 C5 C8 चाहिए, तो वहां पर आपको C2 बचाना है, तो पहले आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो C2 वाले केस के अंदर भी आप पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप यही सारे सब्सटीट्यूशन यहाँ पर भी कर देंगे ऐसा। तो उधर आपके पास ये, तो ये आपके पास ए एन बी एन सी एन आ जाएंगे। फिर आप इनको क्या कर सकते हैं, आप पुट करके चेक करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज निकालनी कैसे है, ये अब आई थिंक आपको क्लियर है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला सिंपल है, बोल रहा है एन टेनिस प्लेयर्स हैं जो टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं, और हर जना हर एक से एक एक गेम ही खेलता है। हर जने एक्स, मतलब कोई प्लेयर है मान लो 4, तो x4 वो कितनी नंबर ऑफ विक्ट्रीज है उसकी, उसको रिकॉर्ड कर रहा है, और y4 कितने लॉसेज है उसको रिकॉर्ड कर रहा है। तो हर प्लेयर के n-1 मैचेस हैं, क्योंकि n प्लेयर्स हैं, हर जना बचे हुए n-1 के साथ खेलेगा, तो xi प्लस yi तो हमेशा ही क्या होगा, n-1 ही होगा। और नंबर ऑफ विक्ट्री सारे प्लेयर्स की मिला के जो आएगी, और नंबर ऑफ लॉसेस सारे प्लेयर्स की मिला के वो भी बराबर होगी, क्योंकि कोई जीत रहा है तो ऑफकोर्स कोई हार रहा है, क्योंकि टेनिस के प्लेयर में तो कोई जीतता या हारता है, ड्रॉ तो होता नहीं। अब यहाँ पर बोल रहा है एक्स आई प्लस वाई आई क्या होगा, समय अगर यहाँ पर लें अपन तो एक्स आई प्लस वाई आई अपन ने देख लिया। अगर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन एक्स आई प्लस वाई आई। एक्स आई प्लस वाई आई अपन ने देखा था n-1, अगर इसका समेशन कर लेंगे, है ना, n तो यहाँ कांस्टेंट ही है, तो n टाइम्स n-1 आ जाएगा। तो सी गलत हो गया, अगर यहाँ समेशन होता तो ये सही हो जाता। अब बोल रहा है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बराबर सिग्मा वाई आई स्क्वायर होगा क्या, तो एक तरफ ले जाओ, एक्स आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर कर दो, फैक्टर कर लो एक्स आई माइनस वाई आई और एक्स आई प्लस वाई आई। अभी अपन ने देखा था एक्स आई प्लस वाई आई कॉन्स्टेंट है, तो n-1 बाहर आ जाएगा, पीछे बचेगा सिग्मा एक्स आई माइनस सिग्मा वाई आई। ये भी ऑप्शन में अपन ने देखा इक्वल है, नंबर ऑफ विक्ट्री प्लस नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ लॉसेस, तो ये भी सही आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लॉजिकल सवाल था। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, इसमें बोल रहा है कि HN डिनोट्स नंबर ऑफ वेज इन विच n हॉर्सेस पार्टिसिपेट इन अ रेस। H2 मतलब 2 हॉर्स, H3 मतलब 3 हॉर्स, H4 मतलब 4 हॉर्स, और किस तरह से रेस फिनिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टाई नहीं हो सकता, टाई भी हो सकता है। तो जैसे 2 हॉर्सेज हैं, तो कैसे रेस खत्म हो सकती है कि दोनों टाई हो जाए, है ना, तो उसके अंदर हॉर्स 1 हॉर्स 2 साथ पहुंच गए, या पहले हॉर्स 1 फिर हॉर्स 2 आ जाए, या फिर पहले हॉर्स 2 फिर हॉर्स 1, ये 3 तरीके हो सकते हैं, इसलिए H2 3 हो गए। 3 हॉर्सेज हैं तो कैसे हो सकता है, तीनों अलग अलग जाएंगे, है ना, तीनों क्या हो जाए ऐसे अलग अलग जाए, तो इसके 3 फैक्टोरियल। फिर कोई दो साथ में एक बाद में, कौन से दो साथ में, 3C2 बचा हुआ एक बाद में। कोई एक पहले और फिर बाकी के दो बाद में एक साथ, कौन सा एक पहले, 3C1, ऐसा हो सकता है। या तीनों ही साथ में पहुंच जाए, तो इसका एक तरीका, तीनों को ऐड कर देंगे 6 3 3 1, तो 13 आ जाएगा। H4 में केसेस ज्यादा है, चारों साथ में पहुंच जाए एक तरीका, चारों अलग अलग पहुंच जाए 4 फैक्टोरियल, 24 तरीके, दो साथ में बाद में दो और अलग से साथ में, तो कोई दो यहां पर भेज दो चुन के, कोई भी 4C2, ये पहले दो 6 साथ में चले गए, बाकी के जो दो है वो अपने आप साथ में, या दो ऐसे साथ में आ गए और ये दोनों अलग अलग आए, तो 4C2 कोई साथ में, बाद में दो है उनका 2 फैक्टोरियल हो गया 12, ऐसा। या दो अलग अलग पहले, फिर दो साथ में, तो यहाँ पर इसके केस में क्या करेंगे, चार में से कोई दो लिए, उनको यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया, बाकी के दो अपने आप साथ में आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है 1 2 1, इसका भी इनका जैसे 12 आया है, इसका भी क्या आ जाएगा, इसी तरह से 12 आ जाएगा। तो 3 वाला भी हो सकता है, 3 वाला कैसे होगा, 1 2 3 1, तो कोई 3 साथ में चले गए आपके पास पहले, ऐसा। या ऐसा भी हो सकता है एक पहले और फिर 1 2 3, ऐसे भी पॉसिबल है, तो कोई एक पहले चला गया बाकी के साथ में। तो ऐसे जितने भी केसेस आएंगे अपने पास, अपन उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 24
फिर 12 3 जा 36 60 66 67 71 75, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो केसेस काउंट करना हमें अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसमें बोल रहा है कि अगर एक प्लेन है, जैसे ये प्लेन एक है ना, तो अगर अपन लाइंस बनाए इस तरह से, अगर लाइन बनाते जाएं तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा अगर एन लाइंस बना दी। तो ऐसा समझो कि पहले ओरिजिनली एक प्लेन था वन, अब कोई भी लाइन बनती है ना, लाइन, तो लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है तो फिर भी पार्ट एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो जितनी लाइन आएगी, मान लो एन लाइंस बनाइए, तो हर लाइन हर एक एक्स्ट्रा पार्ट लेकर आएगी, और अगर कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट आता है तो वो भी अपने साथ एक्स्ट्रा पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अगर एन लाइंस है तो NC2 इंटरसेक्शन होंगे, तो टोटल इतने पार्ट्स में कोई भी प्लेन क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। अब NC2 होता है n स्क्वायर माइनस n/2 प्लस में n प्लस में 1, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 और अपॉन में आ जाएगा 2। अब यहाँ पर जो जो भी अपने पास n है वो पुट कर सकते हैं, जैसे 5 रखोगे तो आ जाएगा आपके पास 16, पर ये 6 है तो ये गलत है। 7 रखोगे 49 56 2 58 का आधा, ये सही हो गया। 9 रखोगे तो 92/2, ये 46 आएगा, ये गलत है। 10 रखोगे तो 112 का आधा 56, ये सही है। तो हर इंटरसेक्शन पॉइंट की वजह से पार्ट आएगा, इनिशियली एक प्लेन रहेगा, और जितनी लाइंस है आपके पास वो वाले n पार्ट्स भी अलग से आएंगे, हर लाइन नया पार्ट लेकर आएगी, हर इंटरसेक्शन पॉइंट नया पार्ट लेकर आएगा। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि भाई क्या कितने रूट्स है, तो देखने पे अजीब सा लग रहा है, एक्चुअली तो ग्राफ ही बनाएंगे इसका और जो यहाँ पर आएगा उसका। अब ये कैसे है, इसके लिए डिनोमिनेटर देखो, तो जैसे sin x की पावर 4 है आपके पास, cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दो, तो ये -4 sin स्क्वायर x प्लस 4 ऐसा बन जाए, तो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। रूट लेने पर मॉड आता है तो 2 बड़ा होता है, तो ये 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसको खोलेंगे और रूट लेंगे तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो ये 4 माइनस 1, नीचे 3 आ गया, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा रूट में 1 प्लस कॉस 2 एक्स, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और रूट लगा हुआ है तो रूट 2 मॉड कॉस एक्स बराबर रूट 2 साइन इनवर्स साइन 2x। अब रूट टू हो जाएंगे कैंसिल, मॉड कॉस एक्स आपको बनाना आता है, तो माइनस पाई से पाई के अंदर आपको क्या कर देना है, ये वाला ग्राफ यहाँ पे बना देना है इस तरह से, ये 1 होगा, ये माइनस। और रही बात इसकी, साइन इनवर्स साइन का ग्राफ भी हमें आता है, ये 2x है तो वो आधा हो जाएगा, जैसे -π/2 से π/2 में बनता था, वो अब -π/4 से π/4 में बनने लगेगा। तो इसका थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ग्राफ होगा आपका वैसा ही होगा, पर अब इसके लिए जो होगा, मतलब आप जो ऐसा ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ ऐसा ही बनता है, लेकिन अब ये 0 हो जाएगा, ये π/2 की जगह π/4 आ जाएगा, ये पाई की जगह π/2 आ जाएगा, ऐसा, ये 3π/2 की जगह 3π/4 आ जाएगा, इस तरह से। बात समझ रहे हो, ये 2π की जगह पाई आ जाएगा, जैसे इधर बनेगा पीछे भी अपन उसी तरह से यहाँ पर इसको आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पर अपन को थोड़ा सा इधर ध्यान रखने की जरूरत है, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये वाला। और इसको भी अगर आप यहाँ पे बनाना चाहें तो इसके केस के अंदर आप ऐसे बना सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि कितनी जगह ये जो होंगे ग्राफ एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। जितनी जगह ये एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उतने अपने यहाँ पे पॉइंट कट हो जाएंगे, उतने ही अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे, इसके केस के अंदर रूट आ जाएंगे। तो इस बात का अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है कि कितनी जगह ये एक दूसरे को कट कर सकता है। तो नंबर ऑफ रूट्स आ जाएंगे, आप देख सकते हो किस इंटरवल में कट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कितने रूट हैं। ट्राई करें ग्राफ बनाकर, कमेंट में मुझे आप इसका आंसर बताएं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ 266। 265 रेंज पर बेस्ड है, तो ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कब होती है, जब a पॉजिटिव कर लेते हैं, d लेस देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वाले के अंदर भी कर लेंगे, d लेस देन इक्वल टू 0, तीसरे वाले के अंदर भी कर लेंगे, d लेस देन इक्वल टू 0। सारे अलग अलग है यहाँ पे, ABC है ना, डिस्टिंक्ट बोला है तो लास्ट में ओपन लगाएंगे। अभी ऐड कर दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 4ab bc c। ABC सब पॉजिटिव है तो अपन डिवाइड डायरेक्टली कर सकते हैं, तो लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा ये ऐसा। और आपको पता है कि a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, डिस्टिंक्ट है तो पक्का ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए से बड़ा आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 1 से बड़ा 4 से छोटा, तो 1 से बड़ा 4 से छोटा जो भी अपने पास है ऑप्शन के अंदर वो अपन ले सकते हैं, बाकी सब वैल्यूज अपन नहीं ले सकते। तो सारे क्वेश्चंस अच्छे थे आज के, एक बार आपको वापस लगाने हैं, कोई परेशानी आपको हो तो आप मुझे बता सकते हैं इसके केस के अंदर।
कल मिलेंगे और अपन अच्छे एमसीक्यूज के साथ डे 70 पे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, पुराने वीडियोस अगर आप चाहें, टाइम मिलता है तो आप देख सकते हैं। और बाकी शॉर्ट्स के थ्रू मैं कुछ प्रॉपर्टीज रिवाइज करा रहा हूँ कोनिक की, आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं, उससे भी आपको हो सकता है कुछ चीजों में बेनिफिट हो। तो कल मिलते हैं डे 70 पे। थैंक यू एवरीवन।